हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया हो? तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे यहाँ पर बनता है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, बिल्कुल पेपर देखकर घबराइएगा नहीं, एकदम आपको 100% पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आपको मैंने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पहले ही बता दिया है कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण होता है जिसका जो होता है परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर होता है। चुंबक का अंदर वाला भाग होता है अवतल दर्पण और ऊपर वाला भाग उत्तल दर्पण। इसमें आपको पहला केस पढ़ना है। पहला पढ़ना है कि आपको जब अनंत पर हो वस्तु, जब वस्तु कहाँ पर रखना है, अनंत पर हो। जब हमारा वस्तु अनंत पर रहेगा तो इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको हर बार आपको करना क्या है, एक आपको दर्पण बना लेना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाए, अवतल दर्पण बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, अवतल दर्पण हम ऐसे गोले का कटा हुआ भाग, तो ये मान लीजिए ये गोला ऐसे पूरा होगा, तो इसके हमने ऐसे भाग ले लिया और इसको क्या कर दिया, ऐसे पॉलिश कर दिया एक तरफ। ठीक है, पॉलिश कर दिया। अब इसको नाम दे देंगे यम और यन। ठीक है, यम यन नाम दे देंगे और इसका कुछ एक ध्रुव बना देंगे, ध्रुव जिसको हम कहते हैं पी। इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव, ध्रुव जिसको पोल बोलते हैं, इसका हमने ध्रुव बना दिया। अब करना क्या है, अभी देखिए इस गोले का कहीं पर केंद्र होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, इसका मान लीजिए केंद्र है सी। इसको क्या करेंगे, इसके आपको मिला देना है ऐसे। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र, जैसा कि आप लोग पीछे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, हमको वस्तु को कहाँ पर रखना है, ये जो शीशा है इसके सामने रखना है अनंत पर। तो इस लाइन को थोड़ा ऐसे डैश डैश करेंगे अनंत दिखाने के लिए। अब देखिए होगा क्या, यहाँ से वस्तु कहाँ पर रखना है, अनंत पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे एक वस्तु रख देंगे ऐसे। ठीक है, इसको नाम दे देंगे ए बी, और यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है। वस्तु है कहाँ पर है, अनंत पर, यहाँ लिख देंगे अनंत है, अनंत है। अनंत पर हमने वस्तु रख दिया। अब करना कुछ नहीं, जैसे ये यहाँ से ताकेगा इसमें, ठीक है, यानी कि प्रकाश किरण जाएगा ऐसे, पहले ऐसे डॉट करेंगे फिर इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, ऐसे प्रकाश, ये प्रकाश किरण ऐसे समझ लीजिए जा रहा है। ठीक है, और इधर भी ऐसे हम बना लेंगे कुछ करके, नीचे से भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पर ताका ऐसे, तो इसका इसमें प्रतिबिंब बनेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे आप दर्पण में देखोगे तो आपका प्रतिबिंब कहीं तो बनेगा, तो बनेगा ना। तो अब ये बनेगा क्या, जब ऐसे ही इस पर टकराएगा, टकरा कर क्या हो जाएगा, इसका अपनी तरफ वापस आएगा। तो टकराने के बाद ये किधर जाएगा, इस तरह से यहाँ पर वापस ऐसे हो जाएगा। ये भी टकराएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से वापस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वापस ये लोग चले जाएंगे। तो ये लोग कहाँ पर मिल रहे हैं, इस लाइन पर मिल रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पे। तो ये हो जाएगा आपका एफ, इसी को कहते हैं फोकस। इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखेंगे आप क्या 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 चाहिए, यहाँ पर लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो पहला चीज इसमें क्या लिखना है, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब का यहाँ पर ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, इसका आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब के बारे में हमको पढ़ना है। और प्रकृतिबिंब, प्रकृति कैसा है। ठीक है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, प्राकृत। तीन चीज़ें आपको यहाँ से देखकर लेकर चलनी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, इस प्रकार से अब देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिंदु कहाँ पर काट रही है रेखा, यहाँ पर एफ पर। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, एफ पर, एफ पर। ठीक है, इतना लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आकार कैसा है, देखिए इसका ये जो प्रतिबिंब इतना बड़ा था, लेकिन जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंदु साइज का बन रहा है, अत्यधिक छोटा। यहाँ पर लिख लीजिए बिंदु साइज, बिंदु साइज,
बिंदु साइज पर अनंत पर यहाँ पर रखने पर वस्तु बिंदु साइज का उसका प्रतिबिंब परछाई बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा, तो ये होता है वास्तविक उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। नहीं दिख रहा है, एक मिनट, वास्तविक तथा उल्टा। तो पहला स्थिति आपको हो गया, इतना इतना काम आपको सब में लिखना है, ठीक है। आइए अगला आप देखते हैं, ये वाला पहला हो गया। दूसरी स्थिति क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। जब वस्तु सी से परे हो, इसके थोड़ा नज़दीक में हो, सी से परे हो, यहाँ पर पहला क्या लिख देंगे, जब वस्तु सी से परे हो, इसका मतलब सी से कुछ हट के हो। तो दोबारा आपको क्या करना है, दोबारा आपको एक दर्पण यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। ऐसे हमने ये दर्पण बना लिया, ठीक है, आप लोग भी बना लेंगे। और इसको क्या कर देंगे, पॉलिश भी यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसको नाम दे देंगे यम, इसको नाम दे देंगे यन। और यहाँ पर बी पर क्या होता है, पी, इसका ध्रुव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका केंद्र कहीं पर होगा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका केंद्र है सी, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। और इसको थोड़ा सा और लाइन बढ़ा लीजिए, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर एक वस्तु रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जब वस्तु सी से परे हो, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर दें, वस्तु को रख दें। ये है हमारा ए बी क्या है, वस्तु, ठीक है। क्लियर है एकदम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करना है, करना कुछ नहीं है, प्रकाश ऐसे भेजना है, ठीक है। प्रकाश किरण दर्पण पे ऐसे भेजना है, ठीक है। प्रकाश किरण गया। अब करेगा क्या है, प्रकाश किरण जैसे ही जाएगा, ये टकराने के बाद कहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टकराने के बाद यहाँ पर आपका रहेगा फोकस, ठीक है। ऐसे चला जाएगा, फोकस से होता हुआ कहाँ पर जाएगा, फोकस से होता हुआ ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है। सीधा आपको बनाना है, एकदम थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा बनाना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब एक प्रकाश किरण और भेजेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ से भेजेंगे ऐसे, ठीक है। ये प्रकाश किरण हमने यहाँ से भेजा, ठीक है। यहाँ से भेजा तो ये वापस ऐसे इसी माध्यम में वापस चला गया, ऐसे भेजा, टकराया, ऐसे वापस आ गया, क्योंकि यहाँ से मुड़ा हुआ है, टकरा कर वापस चल गया। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पर रेखा काट रहा है, यहाँ पर। तो कैसे काट रहा है, इस तरह से प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश, यहाँ पर बी डैश। हमने तीर ऐसे रखा था, लेकिन प्रतिबिंब ऐसे उल्टा तीर बन रहा है, ठीक है ना, उल्टा तीर बन रहा है। अब यहाँ पर लिखोगे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखोगे, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, प्रतिबिंब का आकार, कैसा आकार है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, प्राकृत, प्रतिबिंब की प्राकृतिक, कैसा प्राकृत है इसका, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, प्राकृत हो गया। अब इसी को चित्र को देखकर लिखना है कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। स्थिति क्या है, स्थिति जो है इसका एफ और सी के बीच में, देखिए यहाँ पर क्या है, आपका फोकस है, और यहाँ पर आपका सी है, एफ और सी के बीच में। तो क्या लिखोगे, सी और एफ, सी और यहाँ पर क्या हो रहा है, सी और एफ के बीच। सी क्या है, वक्रता केंद्र है, एफ क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। आकार कैसा है, देखिए आकार कैसा है, वस्तु इतना बड़ा है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बना, छाया बना, वो छोटा बना, वस्तु से छोटा लिखेंगे, वस्तु से छोटा बना। अब देखिए सीधा बना कि उल्टा बना, सीधा बना कि उल्टा बना, तो वास्तविक तथा उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वास्तविक तथा उल्टा। इसमें उल्टा ही बनेगा, केवल एक स्थिति में सीधा बनेगा, ठीक है। इतना काम हो गया, इतना कर ले जाएंगे।
आइए इतना कर ले जाएंगे। एक बार और देख लीजिए, वस्तु रखना है, प्रकाश भेजना है, ऐसे यहाँ से भेजना है, यहाँ पर काट रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। आकार कैसा है, इस वस्तु से छोटा है। इसके प्रकृति कैसा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, जब वस्तु कहाँ पर रख दे, अब की बार जब वस्तु यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रख दें, सी पर हो, सी पर हो। ठीक है, अब की बार वस्तु कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। दोबारा से क्या बनाइए, दर्पण बना लीजिए। ठीक है, चलिए रेड वाले का ही उपयोग करते हैं अब की बार। ठीक है, तो ये हमने एक गोले का कटा हुआ भाग बना लिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको भी करना क्या है, ऐसे पालिश कर लीजिए। ठीक है, इधर से पीछे से हो गया। ठीक है, ये हो गया यन और ये हो गया आपका यम, और इसका कहीं केंद्र होगा यानी कि ध्रुव होगा पी। क्लियर है। अब इसका क्या है, वक्रता केंद्र यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर है सी पर, सी पर है, ये है वक्रता केंद्र, इसको यहाँ से मिला देंगे। अब इसमें बोला क्या है कि वस्तु को कहाँ पर रखना है, सी पर। तो भैया ये सी पर रख दो वस्तु को। क्लियर है, यहाँ से समझ में आया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए बी वस्तु है। क्या है, ए बी वस्तु हो गया। ये हमारा क्या है, वस्तु। क्या है, वस्तु। ठीक है, वस्तु है। अब करना क्या है, अब आपको पता है क्या करना होता है। यहाँ से इसको ऐसे प्रकाश किरण भेजना है। ठीक है, हमने प्रकाश किरण ऐसे भेज दिया, प्रकाश किरण भेज दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए प्रकाश किरण भेज दिया। अब ये टकराएगा तो कैसे वापस आएगा, टकराएगा तो ऐसे दिख रहा है हमको कि इधर से आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे इस पर चला जाएगा, कहाँ से, एफ से। यहाँ पर है फोकस होता है। ठीक है, ये आपका नीचे टकरा कर ऐसे गया, टकराया, वापस आ गया। ठीक है, अब एक किरण को कहाँ से भेजें, हमको प्रतिबिंब बनाना है तो 2 किरण भेजना पड़ेगा। तो एक हम करते हैं यहाँ से भेज देते हैं, ऐसे यहाँ से। ठीक है, एकदम सीधा बनाएंगे। ठीक है, ऐसे सीधा बनाएंगे, टकराएगा, टकरा कर क्या हो जाएगा, ऐसे वापस चला जाएगा इधर। ठीक है, इस तरह से। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, इसी के थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा हो गया। ठीक है, गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे यहाँ पर ले जाना है। ठीक है, अब सही है थोड़ा सा। इसके बाद इसको ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ए वाला काट दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ए वाला गड़बड़ हो गया, इसीलिए कहते हैं गड़बड़ हो जाता है। तो ये गड़बड़ हो गया, पहली वाली ए वाला सही है। ठीक है, ए वाली लाइन। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है इसी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर बी डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर। ए वाली लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ए वाली लाइन छोड़ दीजिएगा, हमको ए वाली लाइन देखना है। क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, अब यही लिखेंगे कि प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति। ठीक है, इतना 3 चीज़ें आपको यहाँ से लिखनी होती है। ठीक है, आइए अब देखेंगे स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर बन रहा है, सी पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, सी पर। तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, सी पर। तो यहाँ पर लिख दोगे सी पर। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि अवतल दर्पण में किस स्थिति में प्रतिबिंब सी पर बनता है। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु को सी पर रखते हैं। ठीक है, इसका आकार कैसा है, देखिए वस्तु के बराबर। क्या लिखोगे, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये भी पूछ लेता है किस स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर होता है। तो अवतल दर्पण में होता है जब वस्तु को सी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब का प्रकृति सीधा है कि उल्टा, तो क्या लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक और एवं क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो ये आपका तीसरा केस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। आइए अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। जब वस्तु कहाँ पर, जब वस्तु अब की बार कहाँ रख दे, सी पर, एफ और सी के बीच है। ठीक है, एफ सी तथा
एफ के बीच हो। अब की बार वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, सी के बीच और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में। तो अब यहाँ से क्या करना है, दोबारा वही काम करना है। एक आपको क्या करना है, ऐसे दर्पण बना लेना है। जितना बड़ा बनाएंगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो इसको पॉलिश भी करना आवश्यक है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नाम दे देंगे एम एन और इसका ध्रुव पी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी हो गया। आइए अब इसका क्या करेंगे, इसका हम केंद्र बना लेंगे, ठीक है। तो इसका केंद्र यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर है इसका केंद्र, ठीक है, सी। यहाँ पर इसका केंद्र हो गया। अब क्या करोगे, इसको इस लाइन से क्या करना है, हमको मिला लेना है, जैसा आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फोकस बना लेना है, अपना फोकस हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ पर बोला है, इन दोनों के बीच में रखिए, इन दोनों के क्या करिए, वस्तु को बीच में रखिए। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में वस्तु को रख दिया, ए बी को, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश किरण जाएगा ऐसे, ठीक है। जाने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या करना है, एक प्रकाश किरण हमको यहाँ से भेजना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे भेजे, टकराने के बाद वापस इसी माध्यम से ऐसे होता हुआ चला गया, ठीक है, ऐसे। तो इसको लाइन को हम और बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है, लाइन को बढ़ा सकते हैं इस प्रतिबिंब को दिखाने के लिए। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर काट रहा है, ठीक है, यहाँ पर ए डैश बी डैश, ठीक है। ए इस तरह से था, ए उल्टा बन रहा है। तो यही आपको ये स्थिति यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर इसको कर लीजिए, चलिए छोड़िए उसको, डी या फिर छोड़िए, चलिए इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है कि इसका प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब की सी से परे अनंत और सी के बीच, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत और सी के बीच। कहाँ पर देखिए, सी के बीच बनेगा और इधर अनंत है, अनंत और सी के बीच में बन रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इसका आकार कैसा है, आकार कैसा है, आकार देखिए है आपका अत्यधिक बड़ा है। कितना है, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, ठीक है। इसका आकार कैसा है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, अत्यधिक बड़ा। इस प्रकृति लिख लीजिए, प्रकृति कैसा है, प्रकृति, ठीक है। प्रकृति इसका लिख लीजिए, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, सीधा नहीं बनेगा, उल्टा ही बनेगा हमेशा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सीधा ही बनेगा। यहाँ पर डी कर लीजिए, ई कर लीजिए, सब में कर लीजिएगा डी ई, ठीक है। पहले वाले को डी, दूसरे वाले को ई। तो ये है आपका चौथा नंबर केस आपका कंप्लीट हुआ। तो आपको इसको तैयार करना है, ठीक है। अगर आप इसको तैयार कर लिए तो आगे आपको बहुत मदद करेगा, पेपर के लिए भी आपको मदद करने वाला है, ठीक है। अब अगला केस पढ़े, केस नंबर 5 है, ठीक है। 2 और पढ़ने हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं 5वें की, ठीक है। केस नंबर 5। अब यहाँ पर क्या लिखना है, 5, जब वस्तु एफ पर हो। अब की बार वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, एफ पर, लिख लीजिए, जब वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर हो। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इम्पोर्टेंट केस है, उसी को आपको तैयार रखना है, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर हो। चलिए तो अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा भी बनाएंगे, छोट भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पॉलिश भी करना होता है, ठीक है। पॉलिश करने में तो हम लोग माहिर हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग को भी पॉलिश कर लीजिए आप लोग थोड़ा बहुत, ताकि आपको ये भूले ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, पी ध्रुव इसको कहते हैं। अब इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, यहाँ पर मान लीजिए वक्रता केंद्र है, इसको इस लाइन से मिला लो, ठीक है, मिला लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका होगा कहीं पर फोकस। चलिए भैया फोकस भी लिख लिए। अब हमको बोला है कि वस्तु को फोकस पर रखना है, तो हम क्या करेंगे, वस्तु को यहीं फोकस पर रखेंगे। तो इसको ऐसे क्या करेंगे, ये प्रकाश किरण गया,
प्रकाश किरण जैसे ही गया कैसे जाएगा, फोकस बस होकर जाएगा। प्रकाश किरण जाएगा तो ये फोकस से होकर ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे फोकस से होकर निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक प्रकाश किरण हमको यहाँ से भेजना है ऐसे, ठीक है, इधर से गया इधर से आया, ठीक है। टकराने के बाद यहाँ गया, टकराने के बाद ऐसे ही चला गया सी से ऐसे जाएगा, सी से ऐसे समांतर जाएगा सी से, ठीक है। इसको सही से बना लीजिएगा, ठीक है। गया टकराने को, इसको डी कर देंगे, इसको ई कर देंगे, ठीक है। डी और ई पे क्या कर रहा है, टकरा रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बने, क्योंकि ये समांतर जा रहा है। तो यहाँ से आपको लिखना क्या है, क्या लिखोगे, स्थिति कहाँ पर इसकी है, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्राकृत है, स्थिति, आकार और क्या लिखना है, प्राकृत। तीन चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें लिखनी होती है। तो स्थिति क्या है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर, लिख लीजिए अनंत पर। आकार कैसा है, आकार कैसा है, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा है, ठीक है, अत्यधिक बड़ा। इस प्राकृत कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा, क्या लिखोगे, वास्तविक तथा उल्टा। इसमें सभी वस्तु उल्टा ही क्यों बन रहे हैं, देख रहे हैं, जो डॉक्टर का होता है, जो इसका उपयोग होता है डॉक्टर करते हैं, जब जैसे ही किसी वस्तु के पास ले जाओगे तभी सीधा वस्तु बनेगा, ठीक है। अब केस नंबर 6 लास्ट केस है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यही आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर ये तो 5 पढ़ा, इसको यही पढ़ाना चाहिए था, इसको पढ़ाना नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें से 1 नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 5 क्या लिखेंगे, 6 जब वस्तु यफ और पी के बीच स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु P और F के बीच स्थित हो, तो दोबारा बनाएंगे, अब की बार इन दोनों के बीच में रखना है, ठीक है। चलिए एक और बार प्रयास करिए, हो गया, थोड़ा सा बड़ा ही बन गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बन गया तो कोई दिक्कत, यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाम दे देंगे, तो नाम हम पहले भी दे रहे थे, यहाँ पर भी दे देंगे, क्योंकि एक ही बार में पढ़ रहे हैं 6 केस। तो यहाँ पर P हो गया, इसका वक्रता केंद्र हम यहाँ पर इतना दूर बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर P बना दे रहे हैं या फोकस बना दे रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में रख दो वस्तु, चलिए यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से वस्तु रख दिया। अब क्या होगा, वस्तु रख दिया जैसे ही, ठीक है। अब होगा क्या, अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रकाश किरण को भेजेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या किया हमने, प्रकाश किरण भेजा, ठीक है, प्रकाश किरण भेजा, ठीक है, भेज दिया, टकराया, ऐसी माध्यम से कह रहा है कि भैया जैसे हमको भेजोगे वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने माध्यम से वापस आ जाएंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे सीधा बनाइएगा, थोड़ा तिरछा हो गया है, इसको और ऊपर उठा लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वापस आ गया, वक्रता केंद्र से होता हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे, एक प्रकाश किरण यहाँ से भेज दोगे, ठीक है, भेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टकराएगा तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये भी चला गया, क्लियर है। अब क्या होगा भैया, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर, इसको बढ़ा लीजिए अंदर की तरफ, इस अंदर ही बनेगा, कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो यहाँ से ये बन जाएगा, इसको पहले ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे ये जाएगा, आगे जाएगा ना, और ये वाला ऐसे इसका जाएगा, आभासी प्रतिबिंब ऐसे आगे जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सो दोस्तों पावर चला गया तो लाइट के भरोसे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहीं पर तो मिल रहा है प्रतिबिंब, इसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका बन रहा है ना। अब की बार जैसे रखे थे ए बी, वैसे ही ए डैश और बी डैश हमको मिला। तब अब इसमें क्या लिखोगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा है, लिखेंगे प्रतिबिंब की जो स्थिति है दर्पण के पीछे, यहाँ पर क्या लिखोगे, इसमें
दर्पण के पीछे। हो गया, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्या, आकार। इसका आकार कैसा है, आकार लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब पूछ लेगा कि अवतल दर्पण में किस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु बड़ा बनता है, तो जब आप दिया रहेगा P और F के बीच में ऐसे, ठीक है। अगला इसका आकार हो गया, और हो गया प्राकृत है। कैसा प्राकृत है, प्राकृत लास्ट वाला। प्राकृत कैसा है, इसका प्रतिबिंब है आभासी। देखिए जब भी सीधा प्रतिबिंब बढ़ेगा तो आभासी रहेगा, आभासी तथा सीधा। इसको आपको याद कर लेना। तो ये आपके पूरे 6 के 6 कंप्लीट हो गया। 2 केस और बचेंगे आपके उत्तल दर्पण में, तो पावर चला गया है तो उसको अगले क्लास में करवा दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब इसको तैयार कर लीजिएगा और इससे प्रश्न आपके बनते हैं, 3-4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 6वां 5वां, ठीक है, सारे केस आपको एक एक करके तैयार कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए सारे केस मैंने आपको एक एक करके सब पढ़ा दिए हैं, कैसे कहाँ पर वस्तु रखोगे तो कैसे कहाँ पर आपका बनेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कलरफुल के साथ आपको बना दिया है, ठीक है। आप इससे अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।